हे गाइस, वेलकम टू ईसीएस एकेडमी। सो दिस इज लेक्चर नंबर 11 और ये वाले लेक्चर में गाइस हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 के मिक्स प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। ओके, सो लास्ट लेक्चर तक हम लोग ने टाइप 3 के प्रॉब्लम्स देख चुके थे। अभी हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स देखेंगे गाइस जहाँ पे टाइप 2 भी यूज होने वाला है और टाइप 3 भी यूज होने वाला है। फिर ना बच्चों लोग, सो कुछ इंपॉर्टेंट रूल मुझे तुम लोग को बताना है, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। बट बिफोर दैट, ये वाले वीडियो में गाइस हम लोग दो प्रॉब्लम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस टी इंटू साइन 4t, और दूसरा वाला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन 2t इंटू कॉस हाइपरबोलिक टी। ओके गाइस, बिफोर स्टार्टिंग विद दीज टू प्रॉब्लम्स, मैं तेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा के दे रहा हूँ। ओके, सो ये नोट हमेशा याद रखना है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, एंड द नोट इज ऑलवेज अप्लाई FST, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, इन द फाइनल स्टेप और इन द लास्ट स्टेप। ओके, सो ये नोट क्या है वो मैं तेरे को बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल के लिए ये नोट लिख ले, ऑलवेज अप्लाई FST इन द लास्ट स्टेप, और हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं गाइस। क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस टी इंटू साइन 4t। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है गाइज। ये एक्चुअली टाइप 2 और टाइप 3 का मिक्स प्रॉब्लम है। फेयर ना चलो, बिकॉज यहाँ पे अगर तू नोटिस करता है तो यहाँ पे टी स्क्वायर भी है ना, ई रेस टू माइनस टी भी है, और साइन 4t भी है। फेयर इनफ। सो पहला स्टेप बचा लो, कभी भी हमारे पास जब मिक्स प्रॉब्लम आ जाता है वो टाइम पे हमेशा याद रखो बचा लो, ये रूल आपको यूज करना है। ओके, ऑलवेज अप्लाई FST इन द लास्ट स्टेप। ओके, ये रूल फॉलो करने के लिए आपको खाली एक छोटी सी चीज करनी पड़ती है। जो भी एक्सपोनेंशियल टर्म होता है ना आपके फंक्शन में, आप उसको एक्चुअल में सबसे पहले लिख देते हो। ओके, सो जो भी एक्सपोनेंशियल टर्म होगा बच्चा लोग, उसको आप लोग सबसे पहले लिख दोगे। सो ये क्वेश्चन को, अगर आप लोग बोल सकते हो ना, a इंटू बी इंटू सी, को आप ऐसे भी लिख सकते हो b इंटू ए इंटू सी, मतलब शफल करोगे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। सो लाइक दिस रूल हम लोग क्या करेंगे, सो सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस टी इंटू साइन 4t को मैं गाइस ऐसा लिख सकता हूँ, ई रेस टू माइनस टी इंटू टी स्क्वायर इंटू साइन 4t। फिर ना चलो, अब ये प्रॉब्लम को गाइस अपने को कभी भी सॉल्व करना है तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द राइट एंड। ओके, सो डायरेक्टली आप लोग स्टार्ट करने का एक्सट्रीम राइट से, और एक्सट्रीम राइट से आपको धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते कहाँ पे आना है, लेफ्ट की तरफ आना है। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम राइट एंड धीरे धीरे उसको लेफ्ट की तरफ से सॉल्व करना है, लेफ्ट की तरफ बढ़ते रहना है। सो यहाँ पे अगर तू प्रॉब्लम देखता है, सो एक्सट्रीम राइट में गाइस हमारे पास एक टर्म है, और वो क्या है, साइन 4t। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे बच्चा लोग, ये क्वेश्चन है, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 आप लोग स्टार्ट करोगे सबसे पहले एक्सट्रीम राइट से। तो स्टेप नंबर 1 आप लोग साइन 4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लोगे बच्चा लोग। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 4t आ जाएगा हमारे पास, बहुत ही सिंपल है। क्या आ जाएगा बच्चा लोग, साइन 4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 4/s² + 16। फिर ना बच्चा लोग, ये तो हो गया सर, साइन 40 हो गया। अब आप लोग थोड़ा और लेफ्ट में आओगे और दो टर्म कंसीडर करोगे, लाइक साइन 40 हो गया, अभी आप लोग थोड़ा और लेफ्ट में आओगे और आपका ये दो टर्म कंसीडर करोगे, टी स्क्वायर इंटू साइन 40। सो नेक्स्ट स्टेप, सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इरेज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ। पहले तो आप लोग ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया साइन 40 का। अब आप लेफ्ट की तरफ आओगे और अभी आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, टी स्क्वायर इंटू साइन 40 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे। सो स्टेप 2 आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, you'll find लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू साइन 40। अब टी स्क्वायर इंटू साइन 40 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग को पता है कैसे निकालते हैं हम लोग। इट्स वेरी सिंपल गाइस। साइन 40 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसका आप डेरिवेटिव निकालोगे। अब कितनी बार डेरिवेटिव निकालोगे वो टोटली डिपेंड करता है टी के पावर पे। तो यहाँ पे टी का पावर है गाइस 2। सो अगर यहाँ पे जब भी टी का पावर 2 रहता है, तो आप लोग को यहाँ पे दो बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो इट्स समथिंग लाइक दिस, डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। ओके, दो बार डेरिवेटिव निकालने का और बाहर -1/2 मल्टीप्लाई कर देने का। सो दिस इज द आंसर फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू साइन 40। आई होप गाइस आप लोग को ये स्टेप समझ में आया रहेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ यहाँ पे अच्छे से नोटिस कर। ये -1/2 को बच्चा ऐसा लिख सकते हैं, -1 इंटू -1, और -1 इंटू -1 कितना होता है, 1 हो जाता है। सो डोंट नीड टू राइट दिस -1 द होल स्क्वायर। आप लोग खाली डायरेक्टली क्या लिख सकते हो बच्चा लोग, डबल डेरिवेटिव, दैट इज डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर ऑफ 4/s² + 16।
कोई डाउट है गाइस यहाँ पे? सो -1 द होल स्क्वायर वो 1 हो जाता है, 1 नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। डबल डेरिवेटिव, सर ये डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? सो गाइस डबल डेरिवेटिव निकालना बहुत ही सिंपल है। ये जो 2 बार डेरिवेटिव लिखा है उसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे। ओके, सो आई कैन राइट दिस डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एज, एक डी बाई डी एस बाहर आ जाएगा और यहाँ पे एक डी बाई डी एस अंदर आ जाएगा, और किसका डेरिवेटिव निकलेगा बच्चा लोग? 4/s² + 16। सो इट्स वेरी सिंपल गाइस। ये जो 2 बार डेरिवेटिव था आपने उसको स्प्लिट कर दिया, 2 बार लिख दिया, लाइक एक बार डी बाई डी एस लिखा और एक बार अंदर डी बाई डी एस लिखा। तो बाहर वाला डेरिवेटिव तो हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे बच्चा लोग, पहले तो अंदर वाला डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। तो ये बाहर का डी बाई डी एस एज इट इज आ जाएगा। अंदर वाले डेरिवेटिव सॉल्व करने से पहले ये 4 कांस्टेंट कोएफिशिएंट है बच्चा लोग, है ना? तो इसको ये डेरिवेटिव के पहले लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। सो व्हाट यू गोइंग टू राइट इज, आप लोग यहाँ पे लिखोगे 4 एज इट इज, और आप लोग यहाँ पे डेरिवेटिव निकालोगे। किसका डेरिवेटिव निकालोगे बच्चा लोग? यू विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1/s² + 16। फिर ना बच्चा लोग, तो मैंने डेरिवेटिव अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। बाहर वाला डेरिवेटिव एज इट इज डी बाई डी एस, अंदर जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वो एज इट इज, और यहाँ पे आपको डेरिवेटिव निकालना है 1/s² + 16। बच्चा लोग ये किसके जैसा दिख रहा है? डेरिवेटिव ऑफ 1/box। यस और नो गाइस? 1/box का डेरिवेटिव क्या होता है गाइस? 1/box का डेरिवेटिव होता है -1/box का स्क्वायर, सो s² + 16 द होल स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग इनटू, वापस डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपको। किसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा बच्चा लोग? s² + 16 का। सो यू राइट डेरिवेटिव ऑफ s² + 16। फिर ना बच्चा लोग और सॉल्व करेंगे। बाहर का डेरिवेटिव याद रखो, अभी तक हमने टच भी नहीं किया, ये बाहर का डेरिवेटिव बाद में निकालेंगे। सो बाहर का डेरिवेटिव एज इट इज आ जाएगा, अंदर सिंप्लीफाई करेंगे। ये 4 को जब तू 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा बच्चा तेरे पास? -4। फिर ना यहाँ पे आ जाएगा 1/s² + 16 द होल स्क्वायर, और यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेगा तू s² का और डेरिवेटिव निकालेगा 16 का। सो s² का डेरिवेटिव क्या होता है गाइस? 2s। फिर ना दैट्स इट। अब इसको अगर तू सिंप्लीफाई करके लिखता है बच्चा, तो यहाँ पे तेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? डी बाई डी एस की जगह पे डी बाई डी एस, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। स्टेप बड़ा कर रहा हूँ बट क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होगे। सो -4 × 2s को जब तू मल्टीप्लाई करेगा तेरे पास आंसर आ जाएगा -8s डिवाइडेड बाय s² + 16 द होल स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, अब तो बोलेगा सर हाँ यहाँ तक समझ में आया मेरे को। नेक्स्ट, ये -8 गाइस एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट दिख रहा है। -8 यहाँ पे s का कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो ये बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से। सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इज -8 लिखेगा, और अभी तेरे को ये वाला डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दैट इज जो dy बाई डी एस हमने रखा था ना बाहर गाइस, वो डेरिवेटिव यूज करके तेरे को अभी अंदर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा s/s² + 16 द होल स्क्वायर का। फिर ना बच्चा लोग, अब ये डेरिवेटिव कैसे निकालेगा? ये ब्रैकेट हटा देता हूँ। ये डेरिवेटिव कैसे निकालेगा? बहुत ही सिंपल है बच्चा लोग। ये डेरिवेटिव निकालने के लिए तेरे को u/v रूल यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे ये s तेरा u है और ये s² + 16 द होल स्क्वायर तेरा क्या है बच्चा? v। सो u/v रूल अगर तू यहाँ पे अप्लाई करता है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज -8 की जगह पे -8, और u/v रूल अप्लाई करते बच्चा। सो u/v रूल क्या हो जाएगा? पहले तो लिखेगा डिनोमिनेटर, सो यू राइट s² + 16 द होल स्क्वायर, और डेरिवेटिव तेरे को निकालना पड़ेगा गाइस डी बाई डी एस। किसका निकालना पड़ेगा? न्यूमरेटर का, दैट इज नथिंग बट s माइनस, नाउ यू राइट s एज इट इज, और डेरिवेटिव तेरे को निकालना पड़ेगा बच्चा डी बाई डी एस। किसका निकालना पड़ेगा? s² + 16 द होल स्क्वायर का। फिर ना बच्चा लोग डिवाइडेड बाय, सो गाइस यहाँ पे जब तू v² करेगा अपॉन v² करेगा, सो v क्या है गाइस? हमारे पास v है s² + 16 द होल स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, सो v² क्या आ जाएगा बच्चा लोग? s² + 16 द होल स्क्वायर का भी स्क्वायर, सो आई कैन राइट इट एज s² + 16 द होल रेज टू 4। फिर ना बच्चा लोग, सो ये था हमारा u/v रूल। फिर ना बच्चा लोग, अब इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। विल गेट -8 इन ब्रैकेट s² + 16 द होल स्क्वायर की जगह पे s² + 16। अब बच्चा लोग कोई बता सकता है व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ s का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा लोग? सो इट इज नथिंग बट 1। सो आई राइट 1 ओवर हियर, माइनस s की जगह पे s। बच्चा लोग अब ये डेरिवेटिव कैसे दिख रहा है बच्चा लोग? ये जो सेकंड वाला डेरिवेटिव है, ये s² + 16 द होल स्क्वायर, क्या ये डेरिवेटिव मेरे को बॉक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है बच्चा लोग? बॉक्स स्क्वायर जैसा मतलब यहाँ पे कोई तो एक टर्म है, s के अलावा कोई भी एक टर्म है और द होल स्क्वायर है। सो गाइस क्या ये टर्म मेरे को बॉक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है बच्चा लोग? यस गाइस, इसको अज्यूम करने का बॉक्स स्क्वायर। सो बॉक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वी ऑल नो दैट बॉक्स रेज टू n का डेरिवेटिव इज n इंटू बॉक्स रेज टू n - 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। सो बॉक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चा लोग 2 इंटू बॉक्स। सो यहाँ पे बॉक्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? s² + 16। सो 2 इंटू बॉक्स, अगेन क्योंकि वो बॉक्स है इसलिए इसका डेरिवेटिव फिर से निकालना पड़ेगा। सो डेरिवेटिव ऑफ x² + 16 हम लोग को फिर से निकालना पड़ेगा। फिर ना बच्चा लोग डिवाइडेड बाय
एस स्क्वायर प्लस 16 द होल रेज टू 4। है ना बच्चों लोग? अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -8 की जगह पे -8 इन ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस 16 द होल स्क्वायर इंटू 1 से मल्टीप्लाई करोगे, एस स्क्वायर प्लस 16 द होल स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू एट द सेम टाइम एस स्क्वायर प्लस 16। फिर ना बच्चों लोग माइनस की जगह माइनस, ये s इंटू टू को जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे ये अगेन गेट 2s, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 16। और बच्चों लोग अभी डेरिवेटिव आप लोग निकालोगे एस स्क्वायर का और डेरिवेटिव निकालोगे 16 का, सो एस स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2s और 16 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, दैट्स इट, डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 16 द होल रेज टू 4। फिर ना बच्चों लोग, नाउ नेक्स्ट, अगर आप लोग यहाँ पे अच्छे से नोटिस करते हो बच्चों लोग, डेरिवेटिव तो हो गया, अभी आप लोग थोड़ा सिंप्लीफिकेशन अगर आपको करना है तो यहाँ पे देखो कैसे करोगे। ये एस स्क्वायर प्लस 16 द होल स्क्वायर है और यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 16 एक ही है, सो मैं इनमें से एक टर्म कॉमन बाहर निकालूंगा। ओके, सो एक टर्म मैं यहाँ पे कॉमन बाहर निकालता हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज -8 की जगह पे -8, और यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 16 द होल स्क्वायर है और यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 16 एक ही टर्म है, सो मैं खाली एक टर्म बाहर निकालता हूँ, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 16। सो एस स्क्वायर प्लस 16 बाहर आ जाएगा, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा तेरे पास, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 16 द होल स्क्वायर था, एक बाहर चला गया तो एक अंदर बचेगा एस स्क्वायर प्लस 16 माइनस, अभी बचा लोग ये 2s और ये 2s मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 4s स्क्वायर। फिर ना बचा लोग डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 16 द होल रेज टू 4। अब ये एस स्क्वायर प्लस 16 और ये जो होल रेज टू 4 में से एक कैंसिल होकर बचेगा 3। फिर ना चलो ये डिवीजन समझ में आया, ये कैंसिलेशन समझ में आया, आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते थे, कॉमन निकालने के बाद ही वो कैंसिलेशन होगा। फिर ना बच्चों लोग, सो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, -8 की जगह पे -8, और यहाँ पे अगर तो ब्रैकेट ओपन कर देगा सो यू आर गोइंग टू गेट एस स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4s स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 16 द होल क्यूब। ओके, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक ये स्क्वायर और ये -4s स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा लोग, सो विल गेट -8 की जगह पे -8, और s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर विल बिकम -3s स्क्वायर और प्लस 16 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 16 द होल क्यूब। फिर ना बच्चा लोग, आप लोग अभी और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, खाली नेगेटिव साइन, हम 8 को बाहर ही रहने दो, माइनस साइन सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 बाहर ही है, और आपने माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो विल गेट 3s स्क्वायर, और ये प्लस माइनस द माइनस हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 16 द होल क्यूब। सो बच्चा लोग ये क्या है गाइस, ये जो आंसर आया ये था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू साइन 4t। फिर ना बच्चा लोग, सो दिस इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू साइन 4t, ये आ गया हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब फाइनली तेरे को यहाँ पे निकालना क्या है बच्चा, तेरे को निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -t इंटू टी स्क्वायर इंटू साइन 4t। फिर ना बच्चा लोग, सो ये कैसे निकालेगा, बहुत ही सिंपल है बच्चा लोग, पहले तो क्या करोगे, ई रेस टू माइनस टी छोड़ के जो बाकी का टर्म है उसका लाप्लास निकालो, तो उसका तो लाप्लास हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू साइन 40 हम लोग निकाल चुके हैं गाइस, आंसर इज 8 टाइम्स इन ब्रैकेट 3s स्क्वायर माइनस 16 अपॉन s स्क्वायर प्लस 16 द होल क्यूब। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे भी s है बच्चा लोग फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाई करेंगे, और जहाँ पे भी s है वहाँ पे s प्लस 1 डाल देंगे। फिर ना द रीजन इज यहाँ पे e के पावर में t का कोएफिशिएंट इज -1। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बच्चा लोग, ये जो लाप्लास हम लोग ने निकाला था ऊपर, उस लाप्लास में जिधर भी s है उधर मैं s प्लस 1 पुट कर दूंगा, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 8 की जगह पे 8, 3 की जगह पे 3, और यहाँ पे s स्क्वायर की जगह पे राइट s प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बचा लोग स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे s प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 16 द होल क्यूब आ जाएगा। फिर ना बचा लोग, अब चाहिए तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, या s प्लस 1 द होल स्क्वायर को ओपन कर सकते हो गैस, यहाँ पे आ जाएगा 3, और s प्लस 1 द होल स्क्वायर आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, और -16 की जगह -16 डिवाइडेड बाय, इन ब्रैकेट s प्लस 1 द होल स्क्वायर आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस 16 द होल क्यूब, इसको कर्ली ब्रैकेट लिख देता हूँ। ओके, विच इज इक्वल टू 8 की जगह पे 8, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा गाइस तीनों टर्म से, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 3s स्क्वायर प्लस 3 2 6s प्लस 3 1 3 माइनस 16 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2s प्लस, अच्छा 1 प्लस 16 कितना होता है 17 ना, 17 द होल क्यूब, और फाइनली 8 मल्टीप्लाइड बाय आंसर आ जाएगा 3s स्क्वायर प्लस 6s। तो चलो
3 - 16 कितना होता है? इट इज नथिंग बट -13 डिवाइडेड बाय s² + 2s + 17 द होल क्यूब। आई होप तेरे को ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा गाइस। सो गाइस ऐसे हम लोग मिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फेयर इनफ। सो आप लोग को एक चीज समझ में आ गई कि कभी भी अगर आप लोग को मिक्स प्रॉब्लम दिखा रहता है तो आपको एक नोट याद रखना होता है, ऑलवेज अप्लाई एफएसटी इन द लास्ट स्टेप। हमने भी वही किया बच्चा लोग, लास्ट स्टेप में ही आके हम लोग ने एफएसटी अप्लाई किया। सी हम लोग ने फाइनली लास्ट स्टेप में आके ही एफएसटी अप्लाई किया बच्चा लोग। फेयर इनफ। सो एफएसटी लास्ट स्टेप में अप्लाई करने के लिए आपको खाली एक ही चीज ध्यान रखनी होती है कि जब भी कोई मिक्स फंक्शन रहता है तो आपको क्या करना पड़ता है, ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है उसको सबसे पहली पोजीशन पे लिख लेने का। फेयर ना बच्चा लोग। तो यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन था t² इंटू ई रेस टू टी इंटू साइन 40। मैंने क्या किया, ई रेस टू माइनस टी पहले लिख दिया, फिर t² लिखा और फिर साइन 40 लिखा। समझ में आया बच्चा लोग? और हम लोग ने स्टार्ट किया एक्सट्रीम राइट से और धीरे धीरे करते करते हम लोग लेफ्ट पे आए। सोल्यूशन कैसे निकाला बच्चा लोग? पहले साइन 40 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t² इंटू साइन 40 निकाला, और फाइनली ई रेस टू माइनस टी इंटू t² इंटू साइन 40 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला। फिर ना बच्चा लोग, सो आई होप आप लोग को ये प्रॉब्लम समझ में आया। सो अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम नंबर 2। So the problem number 2 is find the Laplace transform of t into sin 2t into cos hyperbolic t। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है गाइस, मार्क इट एज अ VVIMP प्रॉब्लम, बिकॉज इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अभी तक के जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने यूज़ किए हैं वो भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन देन। अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में से सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी हाइपरबोलिक फंक्शन कोई दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो आपको उस हाइपरबोलिक फंक्शन का क्या यूज़ करना है बच्चा लोग? एक्सपोनेंशियल सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना होता है। फेयर ना बच्चा लोग? तो यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे t इंटू साइन 2t से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? कॉस हाइपरबोलिक टी। तो कॉस हाइपरबोलिक टी जब भी कोई दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग पहले तो उसका सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तो ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, सो आई एम नॉट डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन। पहले तो मैं एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ बच्चा लोग, t इंटू साइन 2t इंटू कॉस हाइपरबोलिक टी कैन बी रिटर्न एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की जगह पे t, साइन 2t की जगह पे साइन 2t, और कॉस हाइपरबोलिक t की जगह पे आई कैन राइट e रेस टू t प्लस e रेस टू माइनस t डिवाइडेड बाय 2। फिर ना बच्चा लोग, आई होप यहाँ तक का आप लोग को समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट स्टेप, ये जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट दिख रहा है बच्चा लोग, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट ये 2, ये आप लोग बाहर निकाल सकते हो बच्चा लोग। ये आप लोग बाहर निकालोगे और व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 1/2। और आप लोग अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालोगे बच्चा लोग? जल्दी बताओ। यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोग निकालोगे t इंटू साइन 2t का, और इन ब्रैकेट e रेस टू टी प्लस e रेस टू माइनस टी। फिर ना बच्चा लोग, अब इफ यू नोटिस ये जो t इंटू साइन 2t है वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे e रेस टू टी से भी मल्टीप्लाई होगा और e रेस टू माइनस टी से भी मल्टीप्लाई होगा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इज 1/2 की जगह पे 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन 2t जब e रेस टू टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट e रेस टू टी इंटू टी इंटू साइन 2t। फेयर इनफ बच्चा लोग, और प्लस की जगह पे प्लस, और ये t इंटू साइन 2t जब e रेस टू माइनस टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो यू आर गोइंग टू राइट e रेस टू माइनस टी इंटू टी इंटू साइन 2t। फिर ना बच्चा लोग, अब गाइस यहाँ पे दो टर्म्स है जो एडिशन से सेपरेटेड है, वो है ई रेस टू टी इंटू साइन 2t, और दूसरा टर्म है ई रेस टू माइनस टी इंटू साइन 2t। फिर ना बच्चा लोग, सो मैं क्या करूँगा, लाप्लास दोनों को दे दूंगा। सो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ बच्चा लोग 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा लाप्लास ट्रांस ब्रैकेट में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू टी इंटू साइन 2t, प्लस की जगह पे प्लस, ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस टी इंटू साइन 2t। फिर ना बच्चा लोग, हमने अभी तक का हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था बच्चा लोग? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन 2t इंटू कॉस हाइपरबोलिक टी को यहाँ तक के क्वेश्चन में सिंप्लीफाई किया। फिर ना बच्चा लोग, सो अभी ये दो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के दो अलग अलग प्रॉब्लम्स बन। पहला वाला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू टी इंटू साइन 2t, और दूसरा वाला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस टी इंटू साइन 2t। दोनों में नोटिस करो एक्सपोनेंशियल टर्म फर्स्ट पोजीशन पे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे शफल करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी
एक्सपोनेंशियल टर्म फर्स्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ पे शफल करने का जरूरत नहीं है। ओके, सब ये दोनों प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे अलग से साइड में सॉल्व करूंगा। तो पहले तो मैं फर्स्ट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, इसको अलग से सॉल्व करता हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों लोग, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। पहले तो आप लोग साइन टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। तो साइन टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बच्चों लोग, चलो बोलो साइन टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 2/s² + 4। फिर ना बच्चा लोग और थोड़ा लेफ्ट में आ जाओ बच्चा लोग, टी इंटू साइन टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे, फेयर इनफ। सो यूल फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन टू टी। टी इंटू साइन टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, खाली टी मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चा लोग, टी का पावर 1 है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -1/1 इंटू सिंगल डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टू टी। साइन टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव निकलेगा, मतलब 2/s² + 4 का डेरिवेटिव निकलेगा, जिसमें से ये 2 बाहर आ जाएगा और -1 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -2। यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग डेरिवेटिव d/ds, इसका आ जाएगा डेरिवेटिव 1/s² + 4। ये बिल्कुल 1/बॉक्स के जैसा दिख रहा है, बराबर है। और 1/बॉक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है बच्चा लोग, -2। बोलो 1/बॉक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है बच्चा लोग, इट इज नथिंग बट -1/बॉक्स स्क्वायर, दैट इज s² + 4 द होल स्क्वायर, इंटू फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा किसका बच्चा लोग, बॉक्स का। सो बॉक्स वॉज नथिंग बट s² + 4। सो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा लोग ये -2 और ये -1 मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा 2/s² + 4 द होल स्क्वायर। और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ s² 2s हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 4 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, सो राइट 2s। समझा, ये डेरिवेटिव ऑफ s² 2s हो जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 4s/s² + 4 द होल। सो ये था बच्चा लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन टू टी, 4s/s² + 4 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग ने ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया, टी इंटू साइन टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया, यहाँ पे भी टी इंटू साइन टू टी का इंडायरेक्टली लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल गया। फिर बच्चा लोग मतलब ये दोनों प्रॉब्लम तो एक ही साथ सॉल्व कर सकते हैं। अभी तेरे को फाइनली क्या करना है, e⁻t × और e⁻−t × का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, फिर ना बच्चा लोग। तो ये दोनों दोनों मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻t × ये कैसे निकालेगा बच्चा, सो रीजन देगा बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा बच्चा लोग, टी और साइन टू टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जिधर भी ऐसे उधर आप s-1 पुट कर दोगे। सो यू आर गोइंग टू राइट 4 × s-1 डिवाइडेड बाय s-1 द होल स्क्वायर + 4 द होल रेस्ट टू स्क्वायर। सो इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 4 × s-1 डिवाइडेड बाय s-1 द होल स्क्वायर को ओपन करेगा, सो आ जाएगा s² - 2s + 1, और यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा +5 द होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर तेरे को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा e⁻t इंटू टी इंटू साइन टू टी का, तो तू क्या करेगा, टी इंटू साइन टू टी के लाप्लास में जिधर भी ऐसे उधर s+1 सब्सटीट्यूट करेगा, फिर ना बच्चा लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × s+1 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट s+1 द होल स्क्वायर +4 द होल स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग इसको भी सिंप्लीफाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 4 × s+1 डिवाइडेड बाय s² + 2s + 1, और ये ऑलरेडी 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा +5 द होल स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग सही हो गया हमारे पास दोनों लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसको आप लोग नाम दे दो b और इसको नाम दे दो c। सो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो कि ये वाला इक्वेशन a है, वो b और ये c है, तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा फ्रॉम a, b एंड c लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन टू टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक टी क्या आ जाएगा बच्चा लोग, सुनो यहाँ पे देखो, ये 1/2 तो एज इट इज, ये देखो ये 1/2 दिख रहा है बच्चा लोग, ये 1/2, ये 1/2 एज इट इज, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/2। सो यहाँ पे आ गया 1/2, फिर इन ब्रैकेट नेक्स्ट क्या था बच्चा लोग, ये वाला लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये वाला लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये वाला लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग ने अलग से सॉल्व किया, ये दोनों लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व किया ना बच्चा लोग हमने अलग से। सो ये दोनों का आंसर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे। सो यहाँ पे इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा बच्चा लोग, 4 × s-1 डिवाइडेड बाय s² - 2s + 5 द होल स्क्वायर प्लस, और इसका आंसर यहाँ से ये उठा लोगे, सो 4 × s+1 डिवाइडेड बाय s² + 2s + 5 द होल स्क्वायर। आई होप गाइस आप लोग को ये प्रॉब्लम समझा रहेगा। थोड़ा सा लेंदी था बट गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो जितने भी हम लोग ने अभी तक के लेक्चर्स देखे थे वो सारे के सारे लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। सो ऐसा नहीं होता है बच्चा लोग कि कुछ कॉन्सेप्ट सिर्फ टाइप 1 के तो वो टाइप 1 में ही यूज़ होंगे, वो कॉन्सेप्ट कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, सो गाइस आप लोग को एक प्रॉब्लम होमवर्क दे देता हूँ मैं। सो होमवर्क प्रॉब्लम ले लो, लिखो फाइंड
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन हाइपरबोलिक 2t द होल स्क्वायर। दैट्स इट। इसका आंसर भी दे देता हूँ गाइस, सो दैट आप लोग वेरीफाई कर सको। सो द आंसर इज 1/4 इन ब्रैकेट 2/s-4 द होल क्यूब माइनस 4/s क्यूब प्लस 2/s+4 द होल रेस टू 3। फ्रेंड अब चलो, सो ट्राई दिस प्रॉब्लम गाइस। सिमिलरली मैं आपको एक और प्रॉब्लम दे देता हूँ गाइस, यू सॉल्व इट, ट्राई करो। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेस टू 5 इंटू कॉस हाइपरबोलिक 4t। ओके, सो इसका भी आंसर दे देता हूँ गाइस, सो दैट यू कैन वेरीफाई द आंसर। सो इसका आंसर आ जाएगा 60 इन ब्रैकेट 1/s-4 रेस टू 6 प्लस 1/s+4 रेस टू 6। फ्रेंड अब चलो, सो यू ट्राई दिस टू प्रॉब्लम्स एज अ होमवर्क। अगर आपको ये फर्स्ट अटेम्प्ट में वीडियो समझ में नहीं आया गाइस, कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को आप सेकंड टाइम थर्ड टाइम देख सकते हो। जितनी बार आपको देखना है आप ये वीडियो को रिवाइज करके देखो। जितनी बार देखोगे तो हो सकता है कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये वीडियो नहीं जम रहा है तो गाइज आप एक काम कर सकते हो, स्टार्ट से लेकर अभी तक के वीडियो का पूरा एक बिंज वॉच कर लो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ जाएंगे। फ्रेंड नंबर चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।